जय श्री राम आप सबको। तो भगवान गणपति का ध्यान करते हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। अब आज के सेशन में ऑलरेडी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा आज एक रिवीजन टाइप का रखेंगे ताकि ये समझ में आ जाए कि अभी तक जितना पढ़ा है दशा वगैरह को सारी चीजों को कितना आपने अंडरस्टैंड किया है ना, या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उसके आगे फिर हम लोग पढ़ें। अभी हम लोगों ने खाली प्लेनेट के सिग्निफिकेंस बनाने सीखे हैं। अभी हाउसेस के सिग्निफिकेंस बनाने हैं, ट्रांजिट समझना है। ठीक है। तो कौन है जो आज अपना चार्ट देने जा रहा है जिस पे प्रैक्टिस होनी है? राधे जी देखिए। अनम्यूट करिएगा अपने को। हमारा हम्म हाँ जी, बताइए बर्थ डिटेल अपनी। 23 जनवरी हाँ जी। 1982 हम्म। और टाइम है रात के 11:30 बजे। प्लेस। झरिया धनबाद। झरिया झारखंड भी आ सकते एक सेकंड। ठीक। अनम्यूट करिएगा अपने को। हैं। हाँ सर। यही आपका चार्ट है मेष लगन का? यस सर। सर मेष नहीं है सर। हम्म। तुला है। तुला है। हाँ तुला लगन है। एक सेकंड। अच्छा, मैंने 11:30 बजे दिन का डाल दिया। एक सेकंड सॉरी। हाँ। ये चार्ट है ना? यस सर। चलिए। करेक्ट। हाँ तो इनके चार्ट पे कौन प्रैक्टिस करेगा? किसी के हैंड रेज नहीं है? अगर कोई नहीं करेगा तो फिर मैं अपनी तरफ से पूछ बोलूंगा कि किसको करना है। हाँ जी, पुष्पिंदर जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। तो पुष्पिंदर जी, पहला क्वेश्चन अभी हम आपसे ये पूछ रहे हैं इसमें इस चार्ट में थोड़ा सा इनके राधे जी के नेचर के बारे में आप बताइए। देखो आप लोग एक बात समझो। आप लोग अगर मतलब बाकी लोगों के लिए अगर हेजिटेट करोगे तो सीखोगे कैसे? ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो बताओगे ना। शुरुआत में तो सब लोगों से ऐसा होता है कि गलतियां होती हैं। जब गलती करोगे तभी हम आपको समझा पाएंगे। और आप ट्राई जी। नहीं करोगे तो फिर आप जानो फिर हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए तो पुष्पिंदर जी बताइए। अब मैं इनसे पूछूं कि इनके नेचर के बारे में बताइए। नेचर तो सर वैदिक के हिसाब से ही हम बोलेंगे।
नहीं, हमें, चीजें हम जब समझें। वैदिक कर ही नहीं रहे तो अब क्या वैदिक के हिसाब से क्यों बात अच्छा। करें? ओके। हम्म। राइट सर। हम्म। तो फर्स्ट कस्पल सब लोड अगर हम देखते हैं हम्म। तो सर आगे फर्स्ट कस्पा ये आ गया। फर्स्ट हम्म। कस्प का सब लॉर्ड है वीनस। हम्म। तो हम वीनस की अगर सिग्निफिकेशंस देखेंगे हम्म। तो ये आ रही है 4 11 1 8। हम्म। 4 11 1 8। तो 4 से तो अगर हम देखें तो इनको लाइफ में जितने भी कंफर्ट्स हैं फैमिली की तरफ से गृहस्थ की तरफ से वो चीज़ें, हम्म। या गाड़ी बंगला मकान वगैरह इस तरह की चीज़ें शो कर रहा है ना सर। और 11 नंबर से है कि इनसे रिलेटेड जो भी इनकी इच्छा पूर्ति है एक या एक इनकी एक जो कर भी। एक देखो, एक एक करके बताइए ताकि वो भी अपना कंफर्मेशन देती है ना? सर वॉइस क्लियर राइट। नहीं आ रही मुझे। अच्छा, पहले पुष्पेंद्र जी हेलो। दोबारा से बताइए। हाँ। फर्स्ट कस्पर जैसे सब अभी। लॉर्ड वीनस 4 जी। सिग्निफाई कर रहा है फोर्थ हाउस कस्प को, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से? वो हुआ कि इनको जितने भी जो कंफर्ट्स हैं हम्म। वीनस से रिलेटेड वो इनको प्रॉमिस दिखा रहा है। जैसे? अच्छी गाड़ी, जैसे गाड़ी हो गई या घर हम्म। में जो लग्जरी की आइटम्स हैं हम्म। वो चीजें इनके पास सुख सुविधाएं सारी होनी चाहिए, इस तरह अच्छा। की चीजें। अच्छा, ठीक है। और? और 11 नंबर को अगर हम देखें तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स में आ रहा है, तो 4 11 है तो यही चीज है कि इनकी इच्छा पूर्ति रिलेटेड टू फोर्थ हाउस एक्टिविटी मीन्स कि जो कोई घर परचेज करना, घर नहीं, अगर कोई हम गाड़ी परचेज करने की बात करें, ठीक है, तो घर के जो भी कंफर्ट्स हैं, मेन गृहस्थ के हम्म। कंफर्ट्स हैं या हम्म। मदर से रिलेटेड जो भी इनसे इनकी है या अपनी इनकी एजुकेशन से रिलेटेड है चीजें हम्म। हैं, हम्म। वो इनकी डिजायर्स पूरी होने की प्रॉमिस दिखा रहा है। ठीक है। और अगर फर्स्ट हाउस को अगर 1 का सिग्निफिकेशन हो रहा है तो इसमें इनकी अपनी एक खुद का स्टेटस, इनका उसमें अ, एक तरह इन्हांसमेंट की बात हो रही है, स्टेटस की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है कि फर्स्ट 1 नंबर से इनका अगर 1 11 है तो हेल्थ इश्यूज से ऐसी कोई, नो डाउट वहाँ पे 8 नंबर भी है हम्म। थोड़ी सिक्रेटिव नेचर हो सकती है हम्म। चीजें, अकल्ट में इनकी एक लाइकिंग हो सकती है, हम्म। जहाँ पे इनकी अगर देखा जाए तो कोई एड से चीजें और आती हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हो गया या हमारी ऑडिट हो गई, ये इन चीजों में इनके इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। राधे जी बताइए, पुष्पेंद्र जी ने जो बताया कितना सही है कितना गलत है? सर उन्होंने जो लग्जरियस लाइफ के मुझे बारे में मुझे बताया है वो करेक्ट बताया है, ठीक है। हम्म। घर गाड़ी वो सब के बारे में सही बताया। ऑकल्ट में मेरा इंटरेस्ट है वो भी सही बताया। बीच बीच में उनकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, वो समझ में नहीं आई, बट मदर की तरफ से कोई उन्होंने बोला कि फर्स्ट हाउस है तो आपको हेल्थ वगैरह का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और एट्थ आ रहा है। तो वो हाँ। चीज उन्होंने बोली कि हो सकता है कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो है वो आपके रहे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू नहीं मुझे। चलिए, ठीक है। अब तक तो नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है। और कोई ट्राई करेगा? पुष्पिंदर जी ने अच्छा किया, चलिए। एटलीस्ट यस। 90% चीजें तो सही बताई। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। डेफिनेटली। चलिए। हाँ जी, शेखर जी आप बताइए। सर जैसे इनका फर्स्ट फर्स्ट हाउस का कस्पर सब लॉर्ड ये वीनस बन रहा है। तो हम्म। वीनस जो ये दिखा रहा है सिग्निफिकेटर दिखा रहा है 4 11 1 8 दिखा रहा है। तो हम्म। इसमें एक तो ये फैमिली ओरिएंटेड होंगी। ऊपर से हम्म। इनका जो सर्कल होगा, सर्कल इनका काफी अच्छा होगा, फ्रेंड सर्कल हम्म। इनका अच्छा होगा। और हम्म। ये सेल्फ अपने अपने आप के बारे में भी अच्छा सोचती होंगी और बातों को हम्म। बहुत सिक्रेटिव रखती होंगी। करेक्ट, बताइए राधे जी। सर बातों को सीक्रेट तो थोड़ा कम ही रखती हूँ। हम्म। फ्रेंड सर्कल्स है मेरे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने करेक्ट बताया, चलिए, फ्रेंड सर्कल है चलो मेरे। कोई बात नहीं। ठीक है। और कोई ट्राई करने जा रहा है?
इतना तो अच्छा आप लोग कर रहे हो, तो कोशिश करो ना बाकी चीजों को। हाँ जी अमित जी। हाँ सर, मैं एक चीज एडिट करना चाहूंगा। सी कैन हम्म। ऑल्सो सर क्रोनिक डिसीज, माइट ना बी तो क्रोनिक डिसीज हो सकती है हाँ, कोई भी। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि अभी ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर, वो 11 नंबर आया तो शायद वो रिकवर हो जाता है। हम्म। क्रोनिक डिसीज ऐसे नहीं है, बट मतलब हो सकता है चांस, मतलब ऐसा प्रोमिस आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। बट दे आर यूज द ओकल्ट, मतलब तो वहाँ पे ये हम्म, यूटिलाइज कर रही है, तो आई थिंक सो देयर ठीक इज है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। और बाकी सब लोगों ने बताया, वो मतलब वही मेरा विचार है। हाँ हाँ, रिपीट नहीं करना अपने को, कोई नई चीज हो तो बताइए, है ना? हाँ प्रिया हाँ जी जी सर। बताइए। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। सर, वीनस के कैरेक्टर मतलब वीनस लक्सरी लक्सरी को एंजॉय करना वगैरह, और करेक्ट। 11th हाउस सिग्निफाइज करता है उनकी कम्युनिटीज, उनके फ्रेंड्स वगैरह। तो हम्म। उन सब के साथ ये चीजें एंजॉय करना, देन रिलेटेड टू स्पाउस ऑफ चाइल्ड या विद चिल्ड्रंस, हम्म। उनके साथ लक्सरी वगैरह एंजॉय करना, ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। चलिए, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोग से, है ना? सबने ठीक बताया लगभग वही। देखो, आप लोग ना एक अच्छा प्रेडिक्ट कर रहे हो, लेकिन हमें एक स्टेप वाइज ध्यान देना चाहिए। पहला, उससे क्या होता है ना कि लगभग लगभग बर्थ टाइम रेक्टिफाइड हो जाता है कि आप जो जिसका भी चार्ट देख रहे हो कि वो कितना एक्यूरेट जा रहा है। जैसे अभी आपने बोला, हम लोगों ने बोला कि इसका सबलॉर्ड वीनस है ना? तो यानी पर्सन में सबसे पहले वीनस के ट्रेड्स जरूर, ठीक है। अब वीनस के ट्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। वो राशि वगैरह के हिसाब से मॉडिफाई होते हैं। जैसे वीनस के ट्रेड्स क्या हो गए कि व्यक्ति को मतलब जिसका भी चार्ट है उसको अच्छा लगेगा कि मैं प्रेजेंटेबल रहूं, ठीक है। उसको लग्जरी का शौक रहेगा, है ना? वीनस एक प्लेनेट है, वीनस और मरकरी दोनों प्लेनेट शो करते हैं हैप्पीनेस, ठीक है। वीनस और मरकरी पोलाइट प्लेनेट, ठीक है। तो नेचर भी कैसा देगा, वो वैसा देगा, है ना? राधे जी, जहां गलत हो वो बिल्कुल आप बोलिएगा, ठीक है। श्योर सर, पक्का। वीनस रिप्रेजेंट करता है हाइजीन्स को, क्लीननेस को, ठीक है। करेक्ट। तो ऐसे व्यक्ति जो वीनस के थ्रू होते हैं, अब वीनस है और फोर्थ हाउस है ना? हम लोग कंबाइंड कैसे करना सीखेंगे ये समझो। वीनस प्लस फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या है? हमारे घर का, है ना? और हाँ। वीनस यानी साफ सफाई, डेकोरेटिव चीजें। हम्म, तो हम इसे क्या कंबाइन हम्म, करेंगे कि ये चाहेंगी कि मेरे घर में हमेशा चीजें बहुत कायदे से रखे हों, ठीक है, सिस्टमेटिक हों, यस। और मैं अपने करेक्ट। घर को डेकोरेट करके रखूं। देखो, करेक्ट। एक चीज होती है ना कि एक अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जिनका सबलॉर्ड सैटर्न होगा या केतु होगा, वो कहेगा ठीक है जैसा पड़ा पड़ा रहे, मेरे को कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वीनस ऐसा नहीं, वीनस कहेगा कि नहीं, अब ऐसे को क्या होगा, कहीं पार्टी में भी जाना है तो उसको प्रॉपर ड्रेसअप चाहिए। जो भी, अगर मेल हो चाहे फीमेल हो, वो चाहेगा कि अगर वो जो भी कॉस्मेटिक आइटम्स भी हैं वो प्रॉपर यूज करके जाए, लोग उसकी तरफ ध्यान दें, मींस उसको अपनी लाइफ में ग्लैमर चाहिए क्योंकि वो वीनस है, करेक्ट। ठीक है। तो ये तो हो गया सब लॉर्ड का सिग्निफिकेंस। हम्म। अब जैसे मान लीजिए हमने बोला, जैसे कल हम लोग ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस पढ़ रहे थे, तो हम्म। वो हम लोग ने एक पढ़ा कि हेल्थ कैसे देखनी है, वेल्थ कैसे देखनी है। अब अगर मैं यहीं पे जो 4 11 1 8 आ रहा है, अब हम इसको मान लीजिए ग्रुप करना चाहें, हम्म। तो ग्रुप हम चारों चीजों से कर सकते हैं। 4 11 1 8 को भी ग्रुप कर सकते हैं, 4 11 1 ग्रुप कर सकते हैं, 11 1 8 ग्रुप कर सकते हैं, है ना? डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज बनेंगी। तो अब 4 और 11 को अगर हम ग्रुपिंग करें, तो 11 किस चीज का है? इच्छा पूर्ति का है। हम्म, फोर्थ किस चीज का है? हमारे मन की शांति का, हमारी लग्जरी का। हम्म, यानी इनकी डिजायर्स रहेंगी कि
फोर्थ हाउस, मैं लग्जरी लाइफ रहूं, मेरा अपना घर हो। अब क्योंकि वीनस है, वीनस व्हीकल को शो करता है। ये चाहेंगी मेरे पास अपनी अच्छी गाड़ी हो। अब गाड़ी कैसी होगी वो फोर्थ का स्पेल सब लॉर्ड बताएगा, ठीक है। लेकिन ये इनकी इच्छा है कि इनकी अपनी हो, बहुत हद तक चाहेंगी मेरे नाम पे, ठीक है। या जिसको मैं ओन करूं, जिसपे मतलब होना कि ये मेरी है। कोई आदमी अगर इसको ड्राइव करना चाहे तो मेरे से परमिशन लेके, मेरे से की लेके, करेक्ट। भले ही हस्बैंड दिलाए, हम्म। ठीक है। क्लियर। अच्छा, फर्स्ट हाउस है ना। फर्स्ट हाउस किस चीज को शो करता है? सेल्फ रिस्पेक्ट को, खुद की ब्रांड बिल्डिंग को, खुद की इमेज को। तो इसको लेके फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड फर्स्ट हाउस दिखा रहा है, तो इसको लेके ज्यादा कंसर्न होगा, ठीक है। और कंसर्न कैसा होगा वो वीनस बताएगा। क्या? मेरे मतलब इनको कैसा कंसर्न होगा भाई, मेरे लुक को लेके कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क पुट अप ना कर पाए, इस चीज का सबसे ज्यादा कंसर्न होगा। सही है। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को करते हैं। अब सबने बोला आप लोगों ने एट्थ हाउस चीजें सीक्रेट रखने का, बिल्कुल सीक्रेट। अब ठीक है, वो ऑकल्ट से जुड़ी हैं, वीनस भी ऑकल्ट को शो करते हैं, है ना। और एट्थ हाउस भी ऑकल्ट को लगता है। लेकिन अगर हम सीक्रेसी की बात करें तो वीनस से रिलेटेड चीजों को ये सीक्रेट रखना चाहिए, हम्म। है ना। मतलब अगर कोई नई ड्रेस लेके आ रही है, वीनस क्लोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जल्दी नहीं बताना चाहेंगी कि ये यूनिक चीज मैं कहाँ से लेके आई, करेक्ट। है ना। एकदम करेक्ट। यस करेक्ट। तो हमें क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, तो हमको क्या करना है कि पहले प्लेनेट पकड़िए, है ना। हम्म। फिर एक एक हाउस पकड़िए, हम्म। फिर हाउस की ग्रुपिंग बना लीजिए। अब आप देखो, सिर्फ हमने फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड को लिया, है ना। 4 11 1 8 को आप सबने अलग अलग तरीके से रीड किया, वो भी सही प्रिडिक्शंस आए। जब हमने ग्रुपिंग लेके करा तो हमारे और नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस बढ़ गए। सिर्फ एक फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड एक आदमी के बारे में उसने आपको 8 से 10 तरीके की इंफॉर्मेशन दे दी। तो अब अगर किसी को आप ये चीज बोलोगे जो आपके सामने बैठा है, और आप उसको एकदम से 10 चीजें उसके बारे में आप बता दो, तो आप सोचो उसका आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा। जब उसका आप पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तभी वो आपकी रेमेडी फॉलो करेगा, अदरवाइज वो आपकी दी हुई रेमेडीज फॉलो ही नहीं करने वाला है, ठीक है। इसको और हमें अगर देखना है, अब हम एक ग्रुपिंग और बनाते हैं। वीनस फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, है ना। एट्थ हाउस मान लीजिए हो गया ऑकल्ट का, वीनस हो गया आपका घर के अंदर के इंटीरियर्स का, फोर्थ हाउस घर का। तो ये अगर वास्तु करना चाहेंगी तो ये इंडस्ट्रियल वास्तु या वैसा वास्तु करने में इनको मन नहीं आएगा। इनका मन करेगा कि घर के अंदर जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनकी नॉलेज ऐसी हो जिसके थ्रू ये वास्तु चेंज कर सके, करेक्ट। ठीक है। इनका काम नहीं, अगर ये इनको मैं कह दूंगा आप इंडस्ट्रियल वास्तु करने जाओ, ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ट्रेड्स अलग है। इनका कहते हैं ना कि जो गॉड ने जो भेजा है लिख के, वो इसी तरीके से करके भेजा है। तो एट्थ ऑकल्ट साइंस हो गया, फोर्थ आपका वास्तु हो गया, वीनस क्या हो गया, इंटीरियर हो गया। तो फेंगशुई से रिलेटेड चीजें, क्योंकि फेंगशुई बेसिकली क्या है कि मतलब इंटीरियर डेकोरेशन में वो ज्यादा है, इस टाइप की चीजों में इनको ये जब वास्तु करेंगी ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा क्या है, वीनस क्या है, गुरु भी है ना। तो गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है लोगों को एडवाइस देना, ठीक है। जुपिटर भी गुरु है, वीनस भी गुरु है, दोनों का गुरु का ज्ञान देने का तरीका अलग अलग है। तो ये ज्यादातर लोगों को कैसी एडवाइस देंगी? वीनस से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड एडवाइस।
भाई ये पहनो ये ना पहनो, है ना। करेक्ट। आप साफ सुथरे तरीके से रहो, आप इस तरीके से सजो, इस तरीके से मत करो, ठीक है। मतलब अपने घर में भी अपने हस्बैंड को भी बोलेंगे तो बोलेंगे शर्ट में क्रीज होनी चाहिए प्रॉपर। क्लियर। जुपिटर होता वो ज्ञान देता, वो कपड़ों से रिलेटेड ज्ञान नहीं देता, वो क्या कहता है, वो प्रिंसिपल से रिलेटेड चीजों का ज्ञान देता। ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है ये बुरा है, ये जुपिटर ऐसे बोलता। वीनस करेक्ट। जो बोलेगा वो अपने ट्रेड से रिलेटेड बोलेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम प्लैनेट्स और हाउस को रीड करते हैं। तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा ट्राई किया है, नो डाउट। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये जो तरीका बताया है इस स्टेप पे भी आप लोग आगे बढ़ो। ठीक है। और ये तभी आएगा जब पहले आप अपने चार्ट को ईमानदारी से समझो, अपने चार्ट को अनबायस्ड होकर जब समझोगे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अपने आप को जानते हो, और नहीं जानते हो तो इस तरीके से जानना सीखो। सबसे पहली चीज, हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, हम दूसरे क्लाइंट को तो बाद में जाने, पहले हम अपने को तो जान जाए कि हम कैसे हैं। ठीक। करेक्ट। तो वो सीखो। अपने घर में पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनका चार्ट ले लो, उनको समझो। उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी, क्लैरिटी आएगी, फिर आप आगे बढ़ते जाओ। है ना। तो पहले प्रैक्टिस तो ऐसे ही करनी है अपने को। करेक्ट। चलिए, अच्छी बात है। अब हम आते हैं दशाओं पे। अब इनकी दशा को कौन रीड करेगा? मयंक जी। चलिए, मयंक जी, इनकी जो अभी दशा चल रही है वो चल रही है राहु की। करेक्ट। है ना। तो मयंक जी हाँ बताइए, सर। अभी राहु में मून की अंतर्दशा चल रही है। तो पहले करेक्ट। बताइए, राहु जो इनका शुरू हुआ है 2009 से शुरू हुआ है, तो बताइए इनका थोड़ा सा 2009 के बाद से कैसा क्या चला होगा सॉफ्टवेयर के हिसाब से, जो राहु जो बता रहा है अभी उसी पे बात करते सर, राहु 1936 हैं। सिग्निफिकेट कर रहा है। हाँ। और ये अगर 2009 से मैं बात करूं पहले तो पहले सबसे इनकी पहले जो हेल्थ है हमें वो सही नहीं है। स्टेप स्टेप समझ लीजिएगा मयंक जी। है ना, फिर आप रेट करिए। ठीक है। पहला स्टेप, हमको राहु के नेचुरल सिग्निफिकेंस लेने हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शनल सिग्निफिकेंस पे जाएंगे। तो राहु के नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है? सर, अटैचमेंट भी करता है, डिटैच भी करता है और भ्रम भी पैदा करता है। नहीं, डिटैच राहु नहीं करता। जी, मतलब बहुत अटैच होने के बाद में डिससेटिस्फेक्शन पैदा करता है उसमें। डिससेटिस्फेक्शन आप कह सकते हो, है ना। हाँ जी, हाँ जी। डिटैच नहीं करता। तो जी जी। आप इसको हम कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे कि राधे जी की लाइफ को लेकर, कि 2009 के बाद राहु ने कैसे काम किया? तो सर 1936 है, तो यानी कि अभी 2009 के बाद 1936, में अगर अभी इनकी वन पर्सनल। अभी अभी महंगी थोड़ी देर के लिए 1936 भूल गए, है ना। अभी हम सिर्फ ठीक है मान सर। के चल रहे हैं राहु। ठीक है सर। हाँ, अब ये बताइए। तो सर, राहु के हिसाब से अगर बोलें तो सोशल गैदरिंग इनको ज्यादा पसंद आ रही होगी। हम्म। अ, और बाहर निकलना, लोगों से मिलना, और कुछ नई ऑनलाइन एक्टिविटीज में जाना, हम्म। ये इनका स्वभाव में बढ़ा होगा। हम्म। और राहु के हिसाब से बात करूं तो जिस भी भाव में वो बैठा हुआ है, हम्म। उस भाव की शक्ति को वो बढ़ा देगा। मतलब अब इसमें बैठा कहाँ थर्ड में। है? थर्ड में है तो इनका कठिन नहीं सॉरी, परिश्रम में। राहु राहु इनके है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में। हम्म। तो भाग्य को लेकर इनकी जो बातें हैं, भाग्य को लेकर कहें या पिता से रिलेटेड कहें, तो हम्म। इनकी तो इनका जो नेचर है, पिता की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब हद से ज्यादा उनके लिए केयर करना या उनके लिए सोचना, हम्म। या उनसे ही झगड़ा होना,
मतलब कोई भी चीज, सारी एनर्जी उनकी पिता के ऊपर या गुरु अपने जो टीचर्स होंगे वो उनके ऊपर इनकी हम्म एनर्जी जा रही होगी। हम्म और 2009 से ही, और ऑनलाइन एक्टिविटीज में तो है ही। आगे हम्म को लेकर कि मतलब फॉर्च्यून से रिलेटेड अगर ये देख रही होंगी तो 2009 से इन्होंने अपनी दशा, राशियां, ये कुछ कुछ, या फिर रोज का हॉरोस्कोप पढ़ना, ये सब शुरू कर दिया होगा। हम्म। और नाइन्थ हाउस से रिलेटेड तो यही काम एक, हो सकते हैं जिस भाव में वो बहुत ज्यादा प्रकाश डालेगा। चलिए, शिवम जी आप बताइए। नमस्कार। सर मुझे दशा तो नहीं दिख रही, शिवम। लेकिन राहु के जो सिग्निफिकेंस हैं तो 2009 के बाद इनने थोड़ा सा ये होगा कि थोड़ा लीक से हट के सोचना शुरू किया होगा, बिकॉज राहु एक्सपेंशन देता है। मैथमेटिकल वे से थोड़ा सा अलग हट के सोचना शुरू किया होगा कि शिक्षा के दिशा में क्या किया जाए। नाइन्थ हाउस है, एजुकेशन के बारे में सिग्निफाई कर रहा है, तो हो सकता है पढ़ाई के बारे में जो भी स्टेट पैटर्न है उससे अलग करके सोचना शुरू किया होगा कि कुछ और भी कर सकते हैं क्या। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे आई थिंक एग्जरेट करने की कोशिश शुरू हुई होगी, जहाँ पे ये चीज़ों को ज़्यादा विस्तार से बता सकती हैं किसी को। जैसे हमने पहले कहा था कि अगर एक बात बोलेंगे इनको तो उसकी 4 बात बना के बता सकती है। मीन्स मार्केटिंग या सेल्स या बोलने में थोड़ी सी एग्जरेशन आएगा। चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगी, कर पा रही होंगी शायद। तो वाणी पे थोड़ा सा मतलब बोलने में ज़्यादा परफेक्शन आया होगा। पिता के लिए कह सकते हैं, मतलब पिता से कुछ ज़्यादा लगाव हुआ होगा उस समय 2009 के बाद। इतना ही बोल पाऊंगा सर राहु के बारे में तो भी। कोई बात नहीं। पहले राधे जी बताइए, जितना भी शिवम जी ने बताया और मयंक जी ने बताया कितना सही है। सर मयंक जी ने जो बताया मुझे कि सोशल मीडिया में और मेरे फ्रेंड सर्कल्स में एकदम हम्म करेक्ट बताया। हम्म बट जो शिवम जी ने और मयंक जी ने जो बताया पिता की ओर से, हम्म सर यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे पापा ऑफ हो गए थे। तो पिता का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, और थोड़ा बहुत बचपन का याद है, लगाव नहीं, वगैरह देखिए क्या है बाकी। ना, जब एक बात समझिए, अभी क्या है ना, अभी मतलब चार्ट पूरा देखना नहीं आया हम लोगों को, है ठीक ना। ठीक। दूसरा क्या है कि अभी किसी को पता भी नहीं आपके फादर के बारे में ऐसा यस हुआ। यस। तो हाँ जब वो हाँ। पिता के लिए बोल रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि पिता तुल्य कोई व्यक्ति, हाँ। है ना। मान यस। लीजिए कि आपके इन लॉज हों, है ना, या हाँ। आपके चाचा ताऊ मामा, जो भी जिसको भी आप पिता के जो समान मानती हैं, उसके बाद से करेक्ट। पिता का दर्जा देती हैं, उसके हम्म। प्रति जुड़ाव जो है। करेक्ट, फिर वो करेक्ट है, हाँ, है एकदम ना। करेक्ट है। सही कहा उन्होंने, दोनों ने सही कहा। कम्युनिकेशन और पढ़ाई। पढ़ाई भी मैंने जो सोचा था मतलब 2009 के बाद मैंने इंटर सीए किया। फिर आगे सीए के लिए मैंने कोशिश किया। करेक्ट है। ठीक है, चलिए, गुड। हाँ जी, अमित जी आप बताइए, क्या बताएंगे इनके लिए दशा का। और सर राहु इन नाइन्थ हाउस मतलब डिनोट करता है कि हमारे धर्म का होता है नाइन्थ हाउस। तो हम्म राहु क्या देता है सर, अनऑर्थोडॉक्स देता है। मतलब वो कहता है कि मैं अपने धर्म की तो मानूंगा, दूसरों को मैं गलत नहीं कहूंगा। मतलब हम्म वो अपने एक धर्म पे स्टिक नहीं है, केतु की तरह, कि हम्म बहुत ज्यादा स्टिक नहीं है। तो वो दूसरों का भी मतलब अगर तुम किसी से पूछोगे तो कहेगा "हाँ, ठीक है यार, वो भी मतलब इसको ही मानता हूँ, अपने दूसरे धर्म को भी मानता हूँ, लाइक दिस"। और दूसरा सर ये नाइन्थ हाउस में है तो ये विदेश यात्रा दिखाता है, लॉन्ग यात्रा दिखाता है। और तीसरा यहाँ पे क्या है कि सर हायर एजुकेशन दिखाता है यहाँ पे राहु, इधर नाइन्थ हाउस में। हाँ, वो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने सीए के लिए ट्राई किया। हाँ, मतलब सीए के लिए ट्राई किया इन्होंने। और सर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा भी दिखाता है यहाँ पे, और यहाँ पे धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पे दिखाता है राहु। करेक्ट। क्योंकि राहु जो धर्म स्थान में बैठा हुआ है और जो मतलब धार्मिक यात्राएं दिखाता है। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, चलिए, करेक्ट है। चलिए, गुड। चलो, कम से कम अच्छा है आप लोग ने इतनी प्रैक्टिस करी। हाँ जी, हम्म। डॉली जी आप बताइए। हाँ। हाँ जी मैम,
आपका मतलब जैसे राहु की महादशा शुरू होगी तो आप में एक ऑब्सेशन सा होगा कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, करेक्ट। अपना करियर पे फोकस करना है, इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है। करेक्ट। और सेल्फ के लिए ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस भी कनेक्ट है और नाइन्थ हाउस मतलब कि आप एक तो जेमिनाई में है, तो मतलब कि आपको ये है कि बस मुझे लर्न करना है और अपना आपको अपनी बात रखने का बहुत शौक है, मतलब कम्युनिकेशन, बिकॉज जेमिनाई जो होते हैं बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में होते हैं और वो बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं। तो राहु उस चीज को बढ़ाता है, बट समटाइम सामने वाला पर्सन उस चीज को गलत भी ले जाता है आपकी, बिकॉज क्योंकि आप अपनी तरफ से समझा रहे हो बट सामने वाला उसको गलत ले जाता है बिकॉज ऑफ राहु, क्योंकि आप बहुत खो जाते हो बात करते करते और आपको पता नहीं चलता। और बाकी थर्ड हाउस भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको होगा कि यूट्यूब वगैरह पे फेमस होना है या कुछ, है ना, इस चीज का भी थोड़ा आपको क्रेज होगा। एंड सिक्स्थ हाउस है तो आपको ये है कि हाँ मुझे एक इंडिपेंडेंट वुमन बन के रहना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। और ओवरऑल मतलब अपने सेल्फ में ही, मतलब आपको अपने सेल्फ के साथ रहना पसंद है। बाकी जो जुपिटर अगर जो कनेक्टिविटी बना रहा है यहाँ पे, बिकॉज उसकी वजह से गुरु चंडाल योग बन रहा है, तो कभी ना कभी आपके जो टीचर्स के साथ कुछ कहाँ गुरु चंडाल योग, कहाँ ज्यादा पहुंच ऊपर गई आप लोग? ऊपर नीचे। वैसे सर मैं वो एक्सिस देख रही हूँ ना जुपिटर का। क्यों क्यों वन। एक्सेस देख रही हो? पहली बात आप लोग की बात समझो, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतने पे बात करेंगे, एक बात। ठीक है। ओके ठीक। वो और जो चीज, असेंडेंट सर हम फर्स्ट और हाउस का मैं देख रहे थे ना, सेकंड तो उसी सेकंड में जुपिटर है, डॉली जी, मैं तो आपको इसलिए इंटरप्ट ले कर रहा हूँ। लिया। एक चीज, पहली चीज जो पढ़ा हाँ है सर उतने की श्योर। बात करेंगे। सेकंड चीज, केपी में ओके। गुरु चंडाल योग नहीं होता। ठीक है। एंड थर्ड वो ये कि गुरु चंडाल योग ये 159 के एक्सेस पे नहीं बनता है। जब आप वैदिक लेके जा रहे हो तो जबरदस्ती गुरु चंडाल योग मत बनाओ। ओ ओ केपी। नहीं, वैदिक में भी ऐसे नहीं बनता गुरु चंडाल। वैसे कनेक्टिविटी थी ना, दृष्टि जितना थी तो ऐसे कोई मैंने भी इसलिए कनेक्टिविटी किया। थोड़ा बना लोगे आप। ओके 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 ठीक है, कोई बात। सर गायब हो गए। सर गुस्सा हो गए। हेलो। एक सेकंड होल्ड करिएगा, कॉल आएंगे प्लीज। मैम ठीक लगा? हाँ एकदम परफेक्ट है। है ना? बस आप जो वो योग नहीं समझ। छोड़ना पड़ेगा। जब हम वैदिक कर लिया, बीएनएन कर लिया, तो मिक्स हो जाता है ना। तो वो फिर हम एस्ट्रोलॉजर तो पागल ही होते हैं, तो घुस जाते हैं फिर कि बस ये पकड़ लो वो कब पकड़ लो। अलग कोर्स है ना। करेक्ट। डॉली दी, चाय के अंदर जूस कॉफी सब मिलाने कोई मतलब नहीं बनता है ना। केपी कर रहे हो, केपी में बीएनएन भी मिला दिया, वैदिक भी मिला दिया। ऐसे नहीं मिलाते, मिलाते हैं, तरीका होता है मिलाने का। ठीक है। सर मैं वो ना क्रेज होता है ना, आपको हाँ पता ही है, हाँ पहले इतने बिल्कुल। कोर्स करो तो पर आपकी बात भी सही है कि मिक्स नहीं करना है, उससे सबको कंफ्यूजन हो जाएगा, उसकी सबको नहीं, कोई इश्यू आपको भी हो नहीं है। जाएगा। और पहली बात, हाँ 159 गुरु चंडाल योग नहीं होता है। मैं आपको आज मतलब वो मेरा तो देख रही थी ना एस्पेक्ट, वैदिक का जो हम भी वैदिक में एस्पेक्ट सीखते हैं ना, वो बोल दिया हाँ, तो मैंने। आस्पेक्ट से भी नहीं होता है। इसीलिए कह रहा हूं आपको कि नहीं हो ऐसे। ओके ठीक है। ओके हाँ ठीक है, चलिए। नो प्रॉब्लम। मतलब आप तो पराशर जी से आगे निकल गई, उन्होंने भी नहीं लिखा है कि 159 का एस्पेक्ट है तो मतलब आप गुरु चंडाल योग बना दो। खैर, मतलब दोनों का नेचर मिक्स हो जाता है ना, जुपिटर और राहु का, तो वो फिर ऐसा नहीं करते हैं। होता है ऐसे, कह तो रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, चलिए। सर सर दूसरे सेशन में वैदिक सिखाते हैं। हमको पता है। चलिए। हाँ जी, और कोई ट्राई करने वाला है? हाँ जी, अश्विनी जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर राहु सिक्स्थ हाउस अश्विनी जी को। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज।
सर कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी आज के दिन, सॉरी सर। चलिए बताइए। तो सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करनी है सर। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट सिक्स्थ हाउस एंड एट द सेम टाइम कंपटीशन का हाउस है ये, हम्म सर्विस का हाउस है। हम्म एंड ऑल्सो मार्स एस्पेक्ट कर रहा है सिक्स्थ हाउस को, तो ये कंपटीशन में जाना पसंद करती है और वहां पे शी ऑल्सो लाइक एक्सेल्स इन कंपटीशन, दैट्स व्हाट आई कैन assume. At the same time abroad जाके मतलब competition relating to abroad kind of education और service, ये सब करेंगे तो शायद सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज सैटर्न ऑल्सो एंड मार्स बोथ आर इन 12th हाउस aspecting 6th हाउस, which Rahu also is having an impact on. तो क्या ये सही है मैम? मैडम, सबसे पहले आपने जो बताया ना कि मैं कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है। मैंने 2011 में बैंकिंग की एग्जाम देनी चाहिए थी और 2 बार मैंने एग्जाम दिया, 2 अटेम्प्ट में मैं फेल हो गई। मतलब अच्छा, देना चाहिए मगर मैं फेल हो गई उसमें। ओके। और जो आप फॉरेन की बात कर रहे हैं, तो मेरा विचार भी है कि मैं फॉरेन में जाके सेटल हो जाऊं, बट सोच रही हूँ सिर्फ ऐसा, बट हो नहीं पा रहा है अभी तक मेरे मतलब कुछ। तो मुझे लगता है 2011 में जो ट्रांजिट होगा उसका भी इम्पैक्ट आया होगा, इसीलिए शायद से। बट यू ऑलवेज हैव इट इन योर माइंड दैट आई वांट टू कॉम्पीट। यस यस। मतलब और वो माइंड में चलता रहता है कि मुझे कंपटीशन में जाना है, मुझे आया था एग्जाम्स देने मेरे हैं। पास चांस चांस भी आया था, 2 बार चांस आया था फॉरेन का, मगर कुछ फैमिली इश्यूज थे तो मैं जा नहीं पाई। हम्म। आया था, चांस आया था मुझे। या करेक्ट करेक्ट, बिकॉज मार्स इज एस्पेक्टिंग, तो मार्स विल हेल्प इन करेक्ट इन देयर इज एनी। करेक्ट। करेक्ट। चलिए करेक्ट है आप। ओके, दैट इज इट सर। थैंक यू। और थैंक्स। कोई? चलिए सब तो इतना अच्छा ट्राई कर रहे हो, और कोई ट्राई करेगा? चलिए रोमित जी। हाँ जी। सर हेलो सर। रोमित, हेलो। अब नमस्ते। रोमित जी अब कुछ नई चीज बताना है। नई चीज क्या सर, एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहले राहु 9th हाउस में है, राहु की महादशा चालू है। हम्म तो 9th हाउस रिप्रेजेंट्स योर पास्ट लाइफ कर्मा, योर लक फैक्टर, योर हम्म फादर। हम्म एंड इन्होंने जो स्टडीज की है तो जेमिनी आ रही है, तो मतलब इनका मतलब बहुत ये रहा है, माइंड वेवरिंग बहुत हुआ है लाइफ में राहु आने के बाद में। बोलिए, जैसे ऐसा हुआ है? जैसे कि जैसे सर, जैसे कि एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल बताएंगे प्लीज। एग्जाम्पल इन द सेंस, आप कुछ सोचते हो कि मेरे को ना ये करना है, बट आफ्टर सम टाइम आपको कुछ और बेटर ऑप्शन मिल जाए तो आप इस ऑप्शन पे बिल्कुल फोकस नहीं करोगे एंड यू विल फील दैट बेटर। इसके कारण आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी वो भी खो दोगे और जो नई अपॉर्चुनिटी वो भी नहीं पा पाओगे। आ, सर, यहाँ पे इनकी 90% बात सही है। मैंने एक बग बाउंटिंग भी किया, साइबर सिक्योरिटी में भी किया, मगर वहां पे मैं फेल हो गई। मतलब मैं आगे बढ़ नहीं पाई वहां पे भी। हाँ, और है ना, राहु क्या करेगा, आपको हेडवेट ऐसा देगा कि मतलब जैसे जिस हिसाब से आप सोचते हो कि नहीं ये वाला और बेटर है, तो हाँ आप बेटर पे फोकस करोगे और जो आपके पास में जो बेस्ट है हाँ। उसको आप है ना खराब सोच के वो उसको इग्नोर कर दोगे, वो भी फेल होगा ये भी फेल होगा। करेक्ट, एकदम सही बोले आप, एकदम सही। हाँ, थैंक यू। क्योंकि जेमिनी विथ राहु, कि राहु क्या है, आपको मतलब बहुत सोचेगा कि मैं मतलब मैं ये हूँ, क्लाउड 9 पे रखेगा, और जेमिनी क्या है, माइंड वेवरिंग। करेक्ट। तो आप वेवरिंग सही। माइंड को एलिवेट करके रखता है, पहली बात तो। और यस। आपके फादर की हेल्थ इश्यूज भी यहीं पे से दिखती है। जैसे आपके फादर अभी ऑफ हो गए, आपने बताया था, तो इस दशा में ही शायद ऑफ हुए होंगे। सर, आपको एक करेक्शन करना चाहूंगी। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे पापा ऑफ हुए थे, बहुत छोटी थी। एक्चुअली फुल चार्ट सर ने मना किया है, तो मैं बता रहा था। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, चलिए कोई नहीं। और श्योर श्योर। और जैसे कि मैं सिर्फ अभी तक एक ही चीज में सक्सेस हुई हूँ, मैं सीए बन पाई हूँ। बाकी मैं बग बाउंटिंग, बैंकिंग सेक्शन, उसमें सब में फेल हो गई।
मतलब किया मैंने सब कुछ, मगर मैं इंटरेस्ट नहीं लिया बग बाउंटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। एक दो बार अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैं फेल हो गई। नहीं, वो इंटरेस्ट भी आपका आधे में निकल गया होगा, मतलब हाफ हाफ कर लिए होगे कोर्स। नहीं तो सर, इसमें क्या करना है? नहीं नहीं सर, कोर्सेज मैंने पूरा किया, सर्टिफिकेट भी मुझे मिले, मैंने प्रैक्टिस भी शुरू की, नौकरी छोड़ के मैंने प्रैक्टिस भी शुरू की। मगर पता चला यहाँ पे बहुत लेंदी प्रोसेस है, वेट करना 20-20 आवर्स वहाँ पे कंप्यूटर में बैठे रहना, बग खोजना, वो सब में बहुत टाइम चला जाता था। फिर इससे अच्छा मैंने छोड़ो कि अभी हम जॉब ही कर लेते, फिर जॉब शुरू कर दिया। मतलब अभी तो हेड पोजीशन पे हो, मतलब एचओडी पोजीशन पे हूँ। ओके ओके। और जी। एक आपको है ना, राहु विद जेमिनी आपको मतलब ये भी देता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया का बहुत क्रेज रहेगा, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत क्रेज रहेगा आपको, मतलब या तो स्क्रॉल करो या फिर खुद के डालते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के बिना आपका एक दिन भी नहीं निकलेगा, वैसे नहीं, रहेगा। सोशल मीडिया में मैंने अभी तक कुछ भी, एफबी में मेरा अकाउंट नहीं है, बट सोशल मीडिया में जो कुछ अपडेट्स आते हैं वो मैं सारा के सारा अपने पास रखती हूँ डेली। जैसे आज पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, आज कौन से दल ने क्या किया, वो सब चीज अपडेट रखती हूँ। मगर वही बोल सोशल रहा हूँ। मीडिया में एक भी अकाउंट नहीं है। नहीं नहीं, या तो आप देखते रहोगे या तो आप सर्फिंग करते रहोगे, या हाँ, फिर आप उसमें इन्वॉल्व रहोगे। सर्फिंग करती रहती हूँ, बट हाँ, इन्वॉल्वेशन तो और नहीं। आपको सोशल मीडिया बहुत है ना, एक क्रेज रहता है। क्रेज, ये सब सोशल तो मीडिया में ये सब तो यूट्यूब से सीखे हुए लोग बोल रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहा है अभी। सर इसमें अभी मेरे को और बताइए, और कोई प्रैक्टिस किसी ने? हम ये देखना चाहते हैं कि थोड़ा सा कौन और ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। गलती तो होगा, हम भी कोशिश करते हैं बोलने की, सामने वाला गलती तो बोलेगा, कह देगा नहीं है, इससे ज्यादा क्या होगा। देखो पता है क्या, मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग सब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हो, और जितने लोग बोल रहे हो ऑलमोस्ट 90% राधे जी बोल भी रही हैं कि हाँ ऐसा उनके साथ है, तो ये बहुत अच्छा साइन है ना, कि आप लोग शुरुआत में इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, सारी चीजें हैं। बट अब ना, जैसे लास्ट अभी कुछ उनसे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वो हंस रही थी सारी चीजें, तो उसमें क्या होता है, वाव फैक्टर आता है ना। तो ऐसी चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करो, इस लगे आपको खुद भी मजा आए ना, मेहनत लगेगी थोड़ी सी। हाँ राजेश जी। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर नाइन्थ हाउस में राहु का प्रेजेंस ये दिखाता है कि इनका जो मैरिज है वो थोड़ा अनकन्वेंशनल मैरिज हो सकता है। मे बी नाइन्थ हाउस का मैरिज ऐसे अपनी कास्ट मैरिज, से दूसरी। राजेश जी, मैरिज के लिए हम हमेशा 7 कस्मल सपोर्ट को रीड करते हैं, है ना। अभी जी। हम अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि राहु की जो दशा आई है, राहु की दशा इनकी लाइफ में क्या पैटर्न लेके आई अच्छा। है ना। अभी हम या इस चीज को बात कर रहे ओके। हैं। तो इसको हम ये इंटरप्रिटेट कर सकते हैं इस वे में, कि जब राहु की दशा आई और 9th हाउस राहु सिग्निफाई कर रहा है, तो किसी भी धर्म या रिलीजन या किसी भी एक थॉट्स को लेके, है ना, इनकी थिंकिंग जो रहेगी वो अनऑर्थोडॉक्स रहेगी, वो घिसी पिटी नहीं रहेगी, जी है जी। ना। करेक्ट। उसमें ये ब्रॉड माइंडेड होके सोचेंगे, ठीक है वो सर। आप बोल यही सकते या हैं। यही मैं ऐड हाँ, करना चाह रहा था खाली सर। मैरिज के लिए हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ठीक है सर। ठीक है। या हाँ जी, प्रिया जी आप कुछ कह रहे हैं? हम्म। जी सर। तो जैसे सब लोगों ने बताया, तो कॉमन जो राहु के ट्रेट्स है वो ओवरऑल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड या सडन इवेंट्स होना लाइफ में, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, सडनली उन्होंने जॉब चेंज कर दी और कुछ नया भी सोचा, एंड एनीवेज राहु ब्रिंग्स सम डिससेटिस्फेक्शन, कि आप जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा वो डिससेटिस्फेक्शन देगा ही, और अपने एनिमीज वगैरह या उनकी जो बैड हैबिट्स है उनके ऊपर कंट्रोल करना, एडिक्शंस वगैरह बढ़ेगा भी और उनको कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस में थोड़ा बहुत कभी फंसना हुआ होगा। तो ये ओवरऑल
थोड़ा राहु के ट्रेड्स को समझ कर सकते हैं हम थ्रू आउट दशा पीरियड में। और करेक्ट है। बताइए पुष्पेंद्र जी आप। हम्म, हेलो। हाँ जी। पुष्पेंद्र जी वॉइस नहीं आ रही आपकी। मून ठीक है। हेलो, हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। तो किसी के साथ कंजंक्शन में नहीं है। मून सामने से, मून का एक एस्पेक्ट आ रहा है उनके ऊपर। हम्म। तो मून के भी वो रिजल्ट देंगे, थर्ड और टेंथ हाउस के भी। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल प्रोफेशन की बिल्कुल। वजह से इनको छोटी जर्नीज, इधर उधर आना जाना, ये सारा चीज इन्वॉल्व रहेगी राहु के टाइम में। हम्म। बताइए या बजाते जी। प्रोफेशन इनका ऑनलाइन से रिलेटेड हो सकता है। बताइए राधे जी। उनका कहना है ऑनलाइन के रिलेटेड। प्रोफेशन के कारण या तो ट्रैवलिंग होगी या आपका प्रोफेशन ऐसा होगा जो ऑनलाइन एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। ऑनलाइन एक्टिविटी के रिलेटेड एक था मेरा पहले का प्रोफेशन, जो मैंने शेयर मार्केट में एक एग्जाम दी थी। तो हम्म। एक छोटा सा जॉब किया था मैंने, सीए हम्म। से पहले की बात है। हम्म। तो वहाँ ट्रेडिंग करती थी मैं, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का मैं काम करती थी, और फिर सॉफ्टवेयर लेके मैं एनआरआई कस्टमर्स को भी हैंडल करती थी पूरा दिन। ये राहु की दशा में ही। हाँ, राहु की दशा में ही। ठीक। गुड। चलिए इसका कारण क्या होता है, थर्ड हाउस भी ट्रेडिंग होता है। यस। ठीक है। और राहु ऑनलाइन को शो करता है। ठीक है। ठीक है पुष्पेंद्र जी अच्छा ट्राई किया आपने। थैंक यू, बहुत अच्छा ट्राई किया। अब एक चीज और आती है, हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं, आप भाई बताइएगा राधे जी ऐसा है कि हाँ। कार ड्राइव करती हैं आप। हाँ सर, बिल्कुल। जब से राहु की दशा शुरू हुई होगी अक्सर आप रास्ता भूल जाते होगे, यू टर्न बहुत लेते होगे। करेक्ट। ठीक है। हाँ। रीजन, थर्ड हाउस हमारा ड्राइविंग होता है, हम्म। राहु हमारा इल्यूजन्स होता है। आप हाँ। गाड़ी ड्राइव करते करते किसी भी थॉट्स में खो जाओगे, रास्ता हाँ। भूल जाओगे और फिर यू हम्म। टर्न ले लोगे। करेक्ट। ठीक है। थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन भी है। हम्म। कम्युनिकेशन में भी अक्सर आपके साथ ऐसा होगा, अगर आप मेल टाइप कर रहे हो तो 4 लाइन लिखोगे, हाँ। फिर 2 लाइन डिलीट करोगे, हाँ। फिर से लिखोगे। ओके। ठीक है। कम्युनिकेशन आप ऐसा रखना चाहोगे राहु जैसा हम्म। कि मेरे वर्ड्स ऐसे हों हाँ। जो मैं सब कुछ कह भी दूं हाँ। और सामने वाला ये सोचे कि मतलब उसको बोल दें कि मैं जो हाइड रखना चाहती हूँ उस कम्युनिकेशन मैंने हाइड भी रख लिया और मेरे को हाँ, जो मैसेज कन्वे करना था वो मैंने कर दिया। एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट। है ना। तो ये राहु की दशा आपकी कहती है। सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का होता है। हाँ। कंपटीशन आपने जो बहुत सारे दिए, आपने प्रोफेशन में जो नहीं स्टिक हो पाए उसके कारण डिफरेंट है। उसका कारण एक ये भी है कि राहु क्योंकि इल्यूजन देता है तो एक जगह हाँ। फोकस नहीं करने देता है। इसीलिए बोलते हैं जब राहु की दशा चले तो स्पेसिफिकली हमको माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। करेक्ट। रीजन क्या है, राहु क्या है ना, सर है। हाँ। तो वो क्या करता है, जब राहु की दशा चलती है तो राहु पहले हमारा सर ही पकड़ता है। हम्म। तो वहां पे सबसे पहले हमारा फोकस डिस्टर्ब होता है, हम एक जगह स्टिक नहीं हो पाते। जो चीज मेरे आसपास नहीं है वो भी चीज का हमें आभास होने लगता है। मतलब बिना बात का हमें लगेगा मेरे साथ कोई गलत कर रहा है ना। करेक्ट। उसके कारण क्या होता है कि हम अपने डिसीजंस को चेंज कर देते हैं, या हम हाँ। कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें हमारा सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि हम ये सोचते हैं मैं इस प्रोफेशन में आया, इससे मेरी डिजायर्स पूरी नहीं हो रही या इस पे मेरे अगेंस्ट में पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये कंपनी छोड़ो दूसरी कंपनी में जाओ। करेक्ट। ऐसा होता है ना। हाँ। हाँ। तो लेकिन जब हम कंपटीशन की बात आते हैं कि अगर जैसे आप एज ए सीए काम कर रहे हो और हाँ। आपके सामने दूसरा सीए बैठ गया, तो आप हाँ। क्या करोगे, आप उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहो। करेक्ट। है ना, क्यों, सिक्स्थ हाउस हम्म। कंपटीशन का है और राहु कोई भी चीज हाँ। जो करता है वो डिप्लोमेटिक हैंडल करता है। ओके। ठीक है? तो राहु की दशा में ये चीजें आपके साथ हैं। हम्म। यस। क्लियर। हाँ।
यस सर, एकदम परफेक्ट बोला आपने। हाँ, अब राहु का नक्षत्र लॉर्ड भी अब एक नेक्स्ट स्टेप आता है पढ़ने हाँ। के लिए। ये एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा और आपको टाइम लगेगा आप लोग को समझने में। राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? जुपिटर। फिर अभी हाँ। तुमने इस सब की बात करी। जुपिटर क्या है? ज्ञान हम्म। भी। और नाइन्थ हाउस भी ज्ञान। हम्म। यानी हम्म। रेगुलर नई चीज पढ़ना, अपनी नॉलेज को ऊपर लेके आना, अपने विजडम की अपब्रिंगिंग करना, ये इस राहु की दशा के करेक्ट। दौरान आपके साथ शुरू हुआ है। हम्म। ठीक है। हम्म। अब राहु कह रहा है नाइन्थ हाउस और थर्ड हाउस। हम्म। ठीक है। दोनों हाउस ट्रेवलिंग के। हम्म। तो नेचुरल सी बात है, ट्रेवलिंग तो 101% राहु की दशा में हुई। हाँ। ठीक है। अब अगर हमें देखना है कि ट्रेवलिंग किस टाइप की हो सकती है, हाँ। किस जगह पे हो सकती है, तो ट्रेवलिंग के हाउस हमारे पास कौन से? तीन। थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। 12th हाउस। तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड, नाइन्थ और ट्वेल्थ के कस्पल सब लॉर्ड देख लेते हैं। थर्ड लॉर्ड क्या है? वीनस। हम्म। ठीक है। हम्म। खैर, एक तो हो गया, नॉर्मल सी है, सभी लोग जाते हैं। लेकिन स्पेशली राहु की दशा, वीनस से रिलेटेड प्लेसेस में आपकी ट्रेवलिंग ज्यादा होगी। अब वीनस से रिलेटेड चाहे आप शॉपिंग मॉल कह लीजिए, हम्म। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट कह लीजिए। ठीक है। वीनस आपका खुद की गाड़ी है, हम्म। हम्म। एक्सेसिव ड्राइविंग कह लीजिए। ठीक है। हम्म। हाँ। वीनस बेसिकली जो शो करता है, पब, बार, ये भी शो करता है। तो हम्म। अगर पर्सन अल्कोहलिक है तो इन जगह पे वो विजिट करेगा, और नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ जाएगा, भले ही वहां पे वो कुछ ले या ना ले। ये राहु की करेक्ट। दशा में होगा। ठीक है। हम्म। हम्म। नाइन्थ कस्पल सब लॉर्ड कौन सा है? केतु। हम्म। केतु क्या दिखाता है? हम्म। पुरानी चीजें, स्पिरिचुअल जगह। करेक्ट। तो राहु की दशा में स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी आपकी विजिट हम्म। हुई। करेक्ट। ठीक है। हम्म। ट्वेल्थ हाउस मरकरी। हालांकि ट्वेल्थ हाउस एक्टिव नहीं है। अगर हम्म। ट्वेल्थ हाउस एक्टिव होता तो आप हम्म। मरकरी से रिलेटेड जगह पे भी ट्रेवल करते हैं। अच्छा। अब मरकरी से रिलेटेड कई जगह हो जाती हैं, स्कूल्स हो जाते हैं, बच्चों से रिलेटेड प्लेसेस हो जाती हैं। ठीक है। हम्म। स्पेशली ग्रीन फील्ड्स जितनी होती हैं वहां पे हो जाता है। ठीक है। हम्म। जहां पे खूब सारा इंटरटेनमेंट हो, यंगनेस हो, वो सारी हम्म। प्लेसेस शो करती हैं। हाँ। ठीक है। हम्म। तो अगर ट्वेल्थ हाउस एक्टिव होता तो आप इन प्लेसेस पे आपकी ज्यादा विजिट होती, करेक्ट। लेकिन स्पेसिफिकली आपकी थर्ड और नाइन्थ से रिलेटेड जगह ज्यादा होगी। हम्म। ठीक है। अब राहु है, राहु फर्स्ट हाउस भी सिग्निफाई कर रहा है। तो राहु जब होता है, जिस चीज को भी सिग्निफाई करता है उस हाउस से रिलेटेड ट्रेड्स को बहुत इंक्रीज कर देता है। ओके। उसमें कभी भी आदमी का सेटिस्फेक्शन नहीं आता। हम्म। तो फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई करने का मतलब है कि राहु की दशा के बाद चलने पे एक्सट्रीम लेवल पे मैं की भावना। हम्म। ठीक है। थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, नाइन्थ हाउस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सट्रीम लेवल पे सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्सट्रीम लेवल पे खुद पे ध्यान देना, ये हम्म। राहु की दशा में आपको देखने को मिलेगा। हम्म। ठीक है। हम्म। इतना ठीक था? हाँ सर, हाँ। परफेक्ट है। चलो। परफेक्ट है। चलो, अब मेरे को कोई बताए, अभी इनकी चल रही है मून की अंतरदशा, 1 मार्च से शुरू हुई है। ठीक है। अब कोई बताए कि सन और मून दोनों को बता दे मेरे को। अगर थोड़ा बहुत टाइम का 5-10 मिनट ऊपर नीचे, मतलब सॉरी, 2-3 मिनट का ऊपर नीचे होता है अगर, तो बताए, हम आगे पीछे समझ लेंगे कि चलो अगर है तो क्या ट्रेड्स हो सकती है। बताइए, मून की अंतरदशा कौन प्रेडिक्ट करेगा? पहले पता चल जाएगा मार्च से क्या चल रहा है इनके साथ। स्पेसिफिकली मार्च से क्या चलेगा ये मून बताएगा। कौन बताने जा रहा है मून की अंतरदशा? कोई नहीं बताएगा। अभी सबने राहु की दशा इतनी अच्छी कोशिश करी, लगभग सभी ने 100% सही बोला है। अब मून की अंतरदशा नहीं प्रेडिक्ट करोगे आप लोग? बताइए शिवम जी। शिवम जी, कैमरा ऑन कर लीजिएगा जरा।
सर मून की दशा में अब ये जैसे आपने जो अपने बताया ना कैमरा ऑन कर लीजिए कि प्लीज। थोड़ा सा कल भी हम आपका चेहरा देखने को तरस गए थे। नहीं चल रहा है। ओके। सर मून की दिशा में आपने बताया ना थोड़ा सा विचारों में अनस्टेबिलिटी रहेगा, मतलब अपने आप के कई सारे विचार आएंगे, फिर वो दूसरे विचार आएंगे, तो स्टेबल नहीं कर पाएंगे अपने अपने माइंड को। तो मतलब सोचेंगे बहुत, करेंगे, मतलब सलाह सबकी लेंगे पर करेंगे नहीं कुछ भी, तो दिमागों में विचारों की अनस्टेबिलिटी रहेगी। ये मेरा कहना है। मन मर्जी बोल सकते हैं। या मन मर्जी, मतलब सोचेंगे बहुत, दिमाग में विचार बहुत आएंगे और करेंगे कुछ नहीं। करेंगे कुछ ठीक है, नहीं। करेंगे अपने मन की, हाँ करेंगे, आप सही कह रहे हो, मन मर्जी करेंगे अपने मन की, सुनेंगे बहुत सब लोगों की सलाह बहुत लेंगे, बट करेंगे अपनी मर्जी। राधे जी बताइए, मार्च के बाद ऐसा कुछ? सर शिवम जी ने जो कहा ना, तो ये बिल्कुल सही है कि सबऑर्डिनेट्स में एक बहुत कुछ एडवाइस करते हैं, बट मैं एंड ऑफ द डे ना, मैं अपना मर्जी का ही कर लेती हूँ, उनका सुनती नहीं हूँ। नहीं, ये चीजें स्पेसिफिकली मार्च के बाद से ज्यादा दिखाई दी आप? मार्च के बाद से? 1 मार्च के बाद से, मतलब फेब के बाद से बोल सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड। हाँ पुष्पेंद्र जी आप बताओ। मून सर इनका 4, 3, 1, 8, 10 दिखा रहा है। तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि 4 नंबर घर है तो 3 नंबर चेंज है, तो क्या घर की कोई चेंज ड्यू टू प्रोफेशन 10 नंबर से और 8 उसमें कुछ इनको समस्याएं भी आई हों, इस चीज से रिलेटेड? घर की जो कुछ घर चेंज किया जाए, ऐसी कुछ घर पॉसिबिलिटी? चेंज किया है आपने, पूछ सर रहे हैं हम। ईयर ईयर बता सकते हैं आप मुझे, नहीं, मतलब? अभी हम लोग मार्च की बात कर रहे हैं, हाँ, इसी फेब से लगा है ना आपका। नहीं एक नहीं 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 नहीं, एक नहीं सेकंड। बिल्कुल। 4, 3, 1, 8, 10। हाँ ये मार्च के बाद, मार्च के हाँ, बाद घर चेंज किया हो या घर चेंज करने का मैंने प्लान किया हो। हाँ, 2020 नहीं 22 नहीं, में। 20 उनकी बात नहीं कर रहे हम, इधर हम अंतरदशा रीड कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो यस यस। हाँ, तो उनका कहने का मतलब ये भी है कि घर चेंज ना किया हो लेकिन घर चेंज करने का थॉट आया हो। थॉट भी आ सकता है कि वो हुआ कि नहीं हुआ, वो दूसरी चीजें बताती हैं, वो हम लोग आगे नहीं के सर, स्टेप पे रीड करेंगे। ऐसे नहीं थॉट्स आए? ऐसा, नहीं ऐसा थॉट्स नहीं आया मुझे। नहीं आए। चलिए नहीं। और बताइए फिर पुष्पिंदर जी। बाकी सर मून है, मून का जो अगर 3 और 10 थर्ड की सिग्निफिकेशन आ रही है और 10th की सिग्निफिकेशन आ रही है, वो तो यही शो कर सकती है कि प्रोफेशन की वजह से छोटी मोटी यात्राएं इधर उधर की। हाँ, करेक्ट। ये गुड। ये सही कहा है, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कोई नहीं, हम्म। मून 3 और 4 कुछ और भी शो कर सकता हम्म। है ना? तो लेकिन खैर राइट। अच्छी बात है पुष्पिंदर हम्म। जी। और 1 और 8 आ रहा है, जो वो ये भी हो सकता है कि ऑकल्ट में इनका हाँ तो आई कहीं इन्वॉल्वमेंट, सीख रही है यहाँ पे, वो तो चल ही रहा है। राइट सर। है ना? चलिए। जी सर। हाँ जी अमित 10 जी। और 8 का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो सर 8 और 10 का प्रोफेशन में कहीं कोई इस तरह की चीजें, ऑकल्ट तो अभी प्रोफेशन में इन्वॉल्व यूज कर रहे हैं, ये क्या सर बताइए, कौन सा? वो कह रहे हैं ऑकल्ट को आप एज ए प्रोफेशन यूज कर रहे हो अभी कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी सीखी थी मैंने, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कंसल्टेंसी दी मैंने, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। ओके, चलिए। हाँ जी बताइए अमित जी। सर इसमें मुझे लगता है सर, एक तो इसमें ट्रैवल भी है और वो भी धार्मिक स्थान को लेके छोटी यात्राएं हुई हैं, और इस हाँ टाइम पे कुछ माइंड स्ट्रेसफुल भी रहा है, और मन हो सकता है कि क्योंकि 8 हाउस सर सीए को भी दर्शाता है, तो इस टाइम यहाँ पे सीए बनने के लिए या कुछ करने के लिए माइंड गया है प्रोफेशन बनाने के लिए, क्योंकि 10th हाउस इन्वॉल्व है, 8 और 10। हम्म
और राइट। मून है हमारा माइंड, मतलब हमारा मन है, जो हमारा इनका गया है वहां पे कि मुझे सीए बनना है। लाइक 8 हाउस के इन्होंने यूज किया है सीए, और इन्होंने ट्रेवलिंग किया इस टाइम पर। और ये मतलब कुछ मन स्ट्रेसफुल भी रहा है इस टाइम पे, कुछ माइंड में रहा होगा, स्ट्रेसफुल रहा होगा, करेक्ट। जो मेरे को लगता है। और जो इनका जो 4th हाउस है, इनको कंफर्ट लेके, अपने कंफर्ट को लेके भी कुछ स्ट्रेसफुल रह सकता है इस टाइम पे। करेक्ट। हाँ, राइट, राइट। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। आपने जो कहा ना कि धार्मिक यात्राएं हुई है, एकदम हम्म परफेक्ट है, हुई है यात्राएं। क्योंकि केतु केतु के साथ मून है यहाँ पे। हाँ, हुई है। दैट्स व्हाई। करेक्ट। और 9 नंबर की राशि है। हाँ, राइट, धनु। यस। हम्म। गुड। चलिए डॉली जी आप बताइए। मैम, आपकी इंट्यूशंस थोड़ी तेज हुई हैं, या, करेक्ट। है ना? हाँ। और वर्क प्लेस पे थोड़ा आपका पीस ऑफ माइंड शांत, मतलब शांति सी नहीं मिलती वर्क प्लेस पे। थोड़ा आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद है, एकदम परफेक्ट। यही दिख रहा है कि तो कनेक्टेड है। और 10th हाउस कनेक्ट है, तो वर्क प्लेस पे पहले जैसा कंफर्ट लेवल थोड़ा कम हुआ है अभी, और मन अशांत रहता है, और लोगों पे डाउट भी रहता है कि कोई आप पे धोखा नहीं दे रहा हो, या ऐसा कुछ डिसेप्शन सा फील, मतलब किसी के लिए ओवर थिंकिंग आ जाती है कि शायद ये झूठ बोल रहा है कुछ। मतलब इन- आपकी इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश करती है कि मेरे ये सही इंट्यूशन करेक्ट बता रहे हैं, मेरे इंट्यूशन बिल्कुल सही जाते हैं। इनसिक्योरिटी फील होती है, और जिस नहीं। पर मुझे डाउट होता है वो सही भी होता है। करेक्ट है। हम्म। हमें तो ये बताइए डॉली जी कि ये आपने मून की अंतर्दशा बताई है कि इनका नेचर बताया है। ये मून का अंतर्दशा बताइए ना, अब राधे मून जी का ये जो। बताइए कि मून की अंतर्दशा में ये चीज आपकी इंक्रीज हुई है। हाँ मून की सर। अंतर्दशा मतलब 1 मार्च। सर हुआ है, मतलब ऑफिस में बहुत सारे ऐसे हिडन एनिमीज भी हुए हैं, और मैं उस चीज को लेके हमेशा मतलब जो मेरे अंदर से इंट्यूशंस होते थे वो परफेक्ट होते भी जा रहे थे, और फिर एंड ऑफ द डे में पता भी चलता था कि जो मैंने सोचा था और जो अंदर से हो रहा था वो सही भी हो रहा है। ये हुआ था मुझे। चलिए गुड। चलो भाई अच्छी बात है। अब सब लोग अपनी भी फीस बढ़ा देना अपने क्लाइंट से, इतने बढ़िया प्रेडिक्शन कर रहे हो। चलिए। हाँ जी अश्विनी जी। हाँ सर। हम्म। सर, मून रिप्रेजेंट कर रहा है 4, 3, 1, 8, 10। हम्म। सो मार्च से मैडम, हम्म। आपके प्रोफेशन रिलेटेड ट्रैवल कुछ हुआ है क्या? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स 10th हाउस एंड इज सिटिंग इन 3rd हाउस. So travel related to profession which you have combined with spiritual, travel, that kind of combination travel, या तो हो सकते हैं आगे जाके। एक ही ट्रैवल तो नहीं हुआ है। आप जो बोल रहे हैं कि इस पीरियड में तो नहीं हुआ है ट्रैवल। हाँ, मतलब मार्च से लेके अभी में हो हाँ। सकते हैं आगे जाके, बिकॉज 4th the profession house is ruled by moon हम्म। and moon is sitting in 3rd house. हम्म। हम्म। तो हाँ। लग रहा है आगे जाके हो सकता है, और केतु के साथ बैठा है। ठीक है। 1, 4। और एक पूछना था मुझे, हाँ। मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मदर, हाँ। तो मम्मी का, बिकॉज इट इज इन राहु महादशा एंड मून अंतरदशा, हम्म। मम्मी के रिलेटेड कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हुए हैं? बहुत बहुत करेक्ट जा रही है मैम। मम्मी ओ, के हेल्थ में अभी भी इतने इश्यूज चल रहे हैं कि मत पूछो। हाँ, तो वो थोड़ा संभलना पड़ेगा शायद अभी ये मून अंतरदशा में, सो यू हाँ। हैव टू केयरफुल मे बी। ये, करेक्ट। या दिस टू थिंग्स आई कुड थिंक ऑफ। करेक्ट। दैट्स, थैंक यू। या। हाँ जी मयंक जी। बाकी चीजें तो सभी ने बता ही दी हैं। हम्म। एक मेरे को जो एड ऑन लग रहा है इसमें, हम्म। वो ये है कि ये भी हो सकता है इस बीच पर जो 3rd हाउस है वो पड़ोसियों को भी दिखाता है, आस पड़ोस को दिखाता है। करेक्ट। तो अ, उनसे कुछ कुछ मतलब समस्याएं रही हो कि कभी कभी तो अच्छा लगता है सोशल गैदरिंग, और कभी ये लगता है कि क्यों चले आए मेरे घर पे। मार्च से कुछ ज्यादा लग रहा हो हाँ कि ये बताइए राधे आके जी है मेरा क्या टाइम ऐसा। खराब कर रहे हैं।
तो क्या सर मयंक जी वापस रिपीट करेंगे, मुझे थोड़ा मयंक जी कह रहे हैं कि जब से हम्म, मून की अंतर्दशा शुरू हुई है तो हाँ थर्ड हाउस नेबर्स को भी शो करता है। तो हाँ एट्थ हाउस परेशानियां हैं, तो हो सकता है कि जब इस बीच में जब हाँ नेबर्स आते हो तो आप कंफर्टेबल फील ना करते हो, आप चाहते हो कि बस जाएं। सही है। कभी मैं बहुत नहीं अच्छा, कभी बहुत बुरा। नहीं, मैं चाहती ही नहीं कि पहले तो वो मुझे डिस्टर्ब करने आए, और जब मैं फ्री हूँ तब वो मेरे घर पे आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। चलिए, बहुत हाँ बढ़िया वो बात है। मतलब, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। होता नहीं। यही है कि वो हम्म। गलत टाइम पे आ रहे हैं और फिर करेक्ट इरिटेट होते हैं आपको। करेक्ट करेक्ट, एकदम परफेक्ट जा रहे हैं आप। हम्म। चलो, हाँ जी मानस जी। सर नमस्ते सर। मैं नमस्ते। ये बोलना चाहता हूँ कि सर एट हाउस इंश्योरेंस का भी है, तो मार्च के बाद ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे होंगे या फिर खरीदने की सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है सर? बताइए भाई, मार्च के बाद कोई पॉलिसी वॉलिसी खरीदने की सोची है आपने? नहीं सोची? सर कोई पॉलिसी नहीं मेरे पास। नहीं है, नहीं है वो तो अलग बात है। उनका कहना है नहीं आपने नहीं लेने नहीं का सोचा कि नहीं सोचा। हाँ, नहीं सोची नहीं होंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्च के बाद वास्तु करने की सोची होंगे क्या? क्योंकि क्या सर? वास्तु करने का सोचा वास्तु आपने मार्च के वास्तु बाद? हाँ हाँ, जून में तो वास्तु शांति हुई है घर की, नहीं नहीं करेक्ट। नहीं, मार्च के बाद। हाँ मार्च के बाद मतलब अभी फरवरी जो निकला है, हाँ 1 हाँ, मार्च राइट। 2025 से अभी तक हाँ आपने वास्तु में इंटरेस्ट शो किया है अपना? हाँ। हाँ हाँ, किया हुआ है। किया है। हाँ, चलिए मानस। बस। चलिए गुड। सही है। ठीक। हाँ जी राजेश जी। हम्म Significator is 4, 3, 1, 8 and 10, हम्म which indicate कि अभी इनका जस्ट मून का पीरियड चालू हुआ है, बट ये सोच सकती हैं कि या तो इनको कोई नया व्हीकल खरीदना है या हम्म इनको कोई नया प्रॉपर्टी खरीदना है। पहला चीज ये है। हम्म दूसरा चीज ये है कि सर थर्ड हाउस भी उसमें एक्टिवेटेड है, तो हम्म शी में गेट सपोर्ट फ्रॉम हर सिबलिंग, मे बी यंगर सिबलिंग और समथिंग लाइक दैट। और दूसरा, इनका अपने मदर के साथ में थोड़ा मार्च के बाद में कम्युनिकेशन बड़ा होगा या मिलना कुछ हाँ बड़ा होगा, ये इंडिकेट करता है। हाँ जहाँ तक एट्थ भी एक्टिवेट हुआ है, तो दिस एट्थ हाउस एक्टिवेशन इंडिकेट कि कहीं ना कहीं कोई अचानक सडन गेन या सडन लॉस ड्यूरिंग दिस मून पीरियड इनको होना चाहिए, बट चांसेस है कि सडन गेन इनको कहीं ना कहीं से होना चाहिए। मॉम के बारे में बोल रहे हैं, एकदम सही जा रहे हो। और मैं मम्मी को मिलने गई भी थी, और सडन लॉसेस के बारे में उन्होंने परफेक्ट बताया। सडन लॉसेस तो मुझे हुए हैं। गुड। तो सब सही है। चलो हाँ अच्छी सर। बात है। गुड। यस। कहीं गाड़ी भी इधर भेड़ी है अपनी चलाते हो टाइम? क्या सर? कहीं चलाते टाइम, कार हाँ ड्राइव करते टाइम कहीं भेड़ी भी है इधर, कहीं लगा दी किसी के? हाँ सर, लगाई थी। और एक्सीडेंट हुआ था, बट मुझे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को हुआ है। हाँ वो तो होगा ना। हाँ। चलिए। ठीक है। सर आप भी कुछ बता दीजिए, थोड़ा बहुत। बता तो दिया मैंने अभी आपको कि आपने गाड़ी कहीं भेड़ी है। हम्म। ठीक है। चलो ठीक है तो। हाँ शिवम, शिवम जी बताइए आप क्या कह रहे हो? सर एक सवाल पूछना था। बोलिए। तो फोर्थ और थर्ड हम्म दोनों आ रहे हैं मून के सामने। तो हम्म फोर्थ हाउस मदर को शो करता है, ठीक है। थर्ड हाउस उसका बाधक है शायद, क्योंकि फोर्थ नहीं, से थर्ड 12 थर्ड, थर्ड फोर्थ को नेगेट करता है, बिल्कुल ठीक है। ना। तो हाँ। ये इस प्रोडिक्शन जो अभी किसी ने बोला था कि आपकी मदर की तबीयत शायद खराब रही होगी मार्च हम्म के बाद, वो इसी हम्म वजह से। हाँ जी। यही इसका पूछना। दो रीजन है। एक तो क्या है कि थर्ड हाउस जो है आ रहा है, दूसरा एट्थ हाउस भी परेशानियों का, ऑब्स्टकल्स का। तो वो दोनों चीज आ रही है, इसलिए आएगा वहाँ पे। ठीक है। ठीक। और जो टेंथ हाउस है वो फोर्थ का सेवेंथ हाउस है, तो फोर्थ के लिए वो मारक भी बनता है।
ठीक है, तो मदर के हाउस के लिए 12th हाउस एक्टिव है, 7th हाउस एक्टिव है, लेकिन 8th हाउस परेशानी जरूर दे रहा है, लेकिन 8th हाउस 4th का 5th होता है। ठीक, तो मदर से रिलेटेड इश्यूज हेल्थ के हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो परेशानियों से वो निकल भी जाए। करेक्ट। तो एट्थ फोर्थ का हाउस, सिक्स। तो एट्थ हाउस इनकी परेशानी है, इनको मदर से रिलेटेड परेशानी है, लेकिन जो मदर है उनकी हेल्थ में जो इश्यू आ रहे हैं वो रिकवर कर जाए। वो दोनों से दिख रहा है, फोर्थ के सिक्स हाउस विच इज एट्थ, हाँ एंड जी, फोर्थ का 10th हाउस विच इज 10th हाउस, हाँ और जी, दोनों आते हैं हाँ जी, मून में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी अश्विनी जी। सर क्वेश्चन है, हम्म सर आपने जो उनको उनके बारे में बताया अभी कि हम्म एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन हम्म। उन्हें कुछ हुआ नहीं होगा, गाड़ी को कुछ हुआ होगा। सो सर हाउ डिड यू गेट दैट? थर्ड हाउस ड्राइविंग, फोर्थ हाउस व्हीकल, एट्थ हाउस एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट भी इसलिए हुआ होगा, जब ये जहां तक है ये अपने ऑफिस के या प्रोफेशनल काम से जा रही होंगी, क्योंकि 10th हाउस भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। एकदम परफेक्ट। बस इतना सा है। हाँ। ठीक है। ओके, एंड सर वन मोर थिंग, हम्म एट्थ हाउस, मून इज रिप्रेजेंटिंग एट्थ हाउस ऑल्सो। हम्म। सो इसमें शायद उनको मॉनेटरी लॉस हो सकता है या वो गेन भी उन्होंने हो सकता है। वो उन्होंने बोला है ना कि मॉनेटरी लॉस हुआ है उनको। हाँ, तो ये सर लॉस कैसे, मतलब गेन भी तो हो सकता था। सो व्हाई हम्म। लॉस ओनली, दैट इज द क्वेश्चन। हमारे लिए वेल्थ के कौन कौन से हाउसेस होते हैं? 2 6 2 6 टू 2 सिक्स 11 10 10 11, 10 तो प्रोफेशन का है, इसलिए उसको तो आप 2 अलाउ 6 करेंगे। 11। तो हम्म। कहीं पे आ रहा है, नहीं। बस यही आंसर है इसका। ओके सर, ठीक है, ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। चलिए, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मून क्या होता है? फूड होता है। ठीक है। एट्थ हाउस क्या होता है? ऐसी चीज जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम इनको इतना खाने का मन करे कि बस खाई जाओ, पता और जब मैं खा रही हूँ तुझे पता नहीं चल रहा मेरे पेट में कहाँ जा रहा है सर। हाँ सर। चलिए, ठीक है, तो गुड। ऐसा है तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा आज का सेशन। एटलीस्ट भले ही हम लोगों ने एक चार्ट पे काम किया है ना, लेकिन आई थिंक इस पे मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ कि कम से कम आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है, आप लोग दशाओं को पढ़ना समझना काफी सीख गए हो, है ना। ताकि अब हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पे जब चलेंगे तो हमारे लिए और अच्छा है कि जिसमें हमें आगे हमें पढ़ने हैं ट्रांजिट और हाउस की ग्रुपिंग। ठीक है, हाउस की ग्रुपिंग हमें कैसे काम करती है वो भी हमारे आने वाले टाइम में हम लोग दशाओं वगैरह में पढ़ने वाले हैं, और ट्रांजिट को भी। ठीक है, अब क्योंकि 10-15 मिनट ही रहे सेशन के लिए, तो कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लो, कोई नई चीज पढ़ाने का तो आई थिंक कोई मतलब बनेगा नहीं। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए आप। सर आपके हिसाब से ये सब चार्ट ओपन है, आपके हिसाब से मेरा प्रोफेशन क्या होना चाहिए था? वो राधे जी हम नहीं बताएंगे अभी, वो जब प्रोफेशन के टॉपिक पे आएंगे तभी बताएंगे। ठीक है, जंप नहीं करना। ओके। ठीक है। ठीक है सर। और कोई क्वेरी हो तो किसी की? कोई क्वेरी नहीं है किसी की? आज सब खुश हो? लेकिन एक बात का है कि इतने सारे लोग ग्रुप में जुड़े हैं और सिर्फ थोड़े ही लोगों ने ट्राई किया है। बस खैर, जिसने किया है उसने किया परफेक्ट ट्राई। हाँ जी मानस जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर अभी जैसे इनका मून का मतलब आमचे अंतर्दशा चल रहा है, तो इसमें सर हम्म मून का जो सबलॉर्ड है, सेकंड है, हम्म। तो उसका भी कुछ मतलब ये भी आ मून रहा का क्या होगा क्या चीज? इन लोग? मून की क्या चीज? मून का जो सबलॉर्ड है, नहीं, मून मून की सबलॉर्ड अभी हम का लोग उस चीज पे अभी सबलॉर्ड।
अभी मानस जी हम लोग ना उस लेवल पे हमने अभी पहुंचे ही नहीं है, ठीक है ना। अभी हम सिंपल सा प्रेडिक्ट ये करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है सर, कि ठीक है एक दशा अंतर दशा में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, है ना। वो इवेंट फ्रूटफुल है कि अनफ्रूटफुल है, वो अभी हमें आगे ठीक है पढ़ना है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, ओके। हाँ जी शिवम जी। सर थोड़ा सा इस बारे में जानना था, जैसे आपने बताया था फॉर्चूना इनका फर्स्ट कस्ट में है। तो ये फॉर्चूना 24/7 एक्टिवेट रहेगा या एक पर्टिकुलर टाइम फॉर्चूना के हमेशा अकॉर्डिंग? रहती है, फॉर्चूना हमेशा एक्टिव रहता ऐसा नहीं होता कि जैसे नक्षत्र है। के नहीं, टाइम पे फॉर्चूना ही वो फॉर्चूना एक्टिव? का नहीं, फॉर्चूना का मतलब ये है कि एक्टिव नॉन एक्टिव से मतलब नहीं है ना। फॉर्चूना का मतलब है इनका फॉर्चूना ही फर्स्ट हाउस में है, इनका भाग्य इनका फर्स्ट हाउस है। तो ऐसे लोगों को आप ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये सेल्फ मेड भी हो सकते हैं, ये अपना भाग्य खुद बनाएंगे। इनको आप ये बोल सकते हो कि बैक से मदर फादर या पेरेंटल कहीं से भी वैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो ये उसको एक दूसरे लेवल पे ले जाएंगे। क्यों? अगर ये अपने आप पे ध्यान दे देंगे तो अपने फॉर्चूना को ये बढ़ा उसमें ये भी कह सकते हैं जैसे इनको कोई नया काम शुरू करना है, जैसे कोई डील साइन करनी है, लेंगे। तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है उसका? उस अभी मुहूर्त अकॉर्डिंग टू वगैरह देयर पे अभी नहीं, अभी फॉर्चूना नहीं, चलेंगे वो ना वो? नहीं नहीं, वो सब अभी नहीं है ना, वो आगे चलेंगे मुहूर्त वगैरह, ठीक है। ठीक है। हाँ जी डॉली जी। सर फॉर्च्यूना 12th हाउस में हो तो हम चैरिटी करें तो फिर उसका फिर रिजल्ट मिलता है ना? अच्छा। चैरिटी करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, लॉन्ग ट्रिप पे चले जाइए, मेडिटेशन। मेडिटेशन कर लीजिए, लॉन्ग ट्रिप पे चले जाइए, ठीक है। ठीक। हाँ जी राजेश जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम्म, अभी हमारे सामने दो चार्ट है, एक तो लग्न चार्ट है और दूसरा केपी चार्ट है, चलित चार्ट। कैमरा ऑन कर तो दीजिए प्लीज राजेश जी। अब हाँ सॉरी सर। या जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हमारे पास में दो चार्ट है सामने, एक लग्न चार्ट है और एक केपी चार्ट है। आई थिंक दोनों सेम ही है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ हम्म, कुंडली में ऐसा भी हो सकता है कि भाव चलित अलग हो। हाँ जी। तो जब हम दशा प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम किसको लेंगे, भाव बर्थ चार्ट को लेंगे या भाव चलित चार्ट में जो इस प्लेनेट प्रेजेंट है उसके हिसाब से करेंगे? राजेश जी हम लोग प्लेनेट के सिग्निफिकेंस कैसे बनाते हैं? चलित के हिसाब से। फिर ओके। जब हम प्लेनेट का सिग्निफिकेंस भाव चलित के हिसाब से बना रहे हैं तो जी। प्लेनेट वही सिग्निफाई करेगा जो सिग्निफिकेंस आए हैं, ओके। है ना। तो हमें वहां से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग ने बहुत क्लियर कट बात करी थी कि बर्थ चार्ट से सिर्फ हम प्लेनेट की राशि उठाएंगे, हम्म, ठीक। मतलब मेरे ठीक। को देखना पर्टिकुलर प्लेनेट किस राशि में, तो हम बर्थ चार्ट में जाएंगे, बाकी सब कुछ केपी चार्ट और हमें कहीं ओके। नहीं देखना, ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू सर। हाँ जी हर्ष जी। सर इसमें टेनेंटेड अनटेनेंटेड की बात हमने आज करी ही नहीं, तो और राशि का हमने कैसे इसको बताया, मतलब फलित कैसे हुआ ये? तो आप इतनी देर से आपने नहीं समझा। पहले तो आप हमें ये बताइए, हम लोगों ने हम्म। अभी किस चीज से प्रेडिक्ट किया है? हमने दशा से किया, वो मैं समझा सर। तो दशा का सिग्निफिकेंस हम दशा में किसी भी प्लेनेट का हम्म। सिग्निफिकेंस हम कैसे बनाते हैं? मुझे वही नहीं समझ में आया सर, मैं वहीं पर कंफ्यूज हूँ कि इसमें टेनेंटेड और अनटेनेंटेड अभी देखेंगे कि नहीं आप देखेंगे। पहले हम टेनेंटेड टेंटेड अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना। पहले ठीक है। बताइए हम प्लेनेट का सिग्निफिकेंस कैसे बनाते हैं? L1 L2 L3 L4 लेवल पे क्या क्या होता फाइव। कस्प लॉर्ड ऑक्यूपायर वो वाला। है? L1 पे हम कौन सा L1 पे कौन सा हाउस लेते हैं? हम्म, सर मैं कंफ्यूज हूँ उसमें, नहीं मुझे वो। तो हाँ, तो हर्ष जी पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, पहले आप वो वीडियो देखिएगा जिसमें हमने प्लेनेट के सिग्निफिकेंस बनाने बताए, ठीक है, ठीक है। जिसमें L1 L2 L3 L4 बताए। ठीक वो है। एक तो आप देखिएगा, है ना। जब आप वो देखोगे तो आपको हम्म। ऑलरेडी समझ में आएगा कि हमने प्लेनेट के नक्षत्र लॉर्ड को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक।
हम ठीक जब है। टेनेंटेड अनटेनेंटेड की बात करते हैं तो ये भी क्लियर है कि प्लेनेट चाहे हम्म, टेनेंटेड हो चाहे अनटेनेंटेड हो, हाँ, वो अपने भी रिजल्ट देगा, अपने नक्षत्र लॉर्ड के भी देगा। लेकिन अगर चाहे अनटेनेंट अनटेनेंटेड हो लेकिन चाहे टेनेंटेड हो। ले, लेकिन अगर अनटेनेंटेड है तो वो अपने हाँ, रिजल्ट, यानी जिस हाउस में बैठा है और जिस हाउस हाँ, में उसकी राशियां हैं, हम्म, ठीक उसके है। रिजल्ट आप मान के चलिए सबसे पहले देगा या 80% देगा, करेक्ट। बाकी 20% नक्षत्र लॉर्ड पे जाएगा। ठीक है। ठीक है। और हाँ। अगर वो टेनेंटेड है तो वो हम्म। 80% नक्षत्र लॉर्ड पे जाएगा, 20% अपने देगा। ठीक है। अच्छा। हम्म। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखा है कि एक पर्टिकुलर दशा या अंतरदशा में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, है ना। तो जो ठीक हमने है। आपको सिग्निफिकेंस वाला बताया था उसमें ये चीज उस समय भी क्लियर करी थी कि कोई भी इवेंट हमें देखना है तो नक्षत्र प्लेनेट और नक्षत्र लॉर्ड दोनों को इन्वॉल्व करके लेंगे। अच्छा। लेकिन जब कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस काम करेगा, हम्म। ठीक है, वो अगर देखना है तब हम टेनेंटेड अनटेनेंटेड वाली चीजों पे जाएंगे। तो ओके। अभी तो हम सिंपल से ये पढ़ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर साल या ये महीने में अगर कोई प्लेनेट की अंतरदशा या दशा एक्टिव है तो लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती ओके। है ना। अब अगर आपको ये देखना है कि पर्टिकुलरली एक मेरे को पकड़ना है कि ये सबसे ज्यादा इस पे ज्यादा जोर रहा हो, इस हाउस पे सबसे ज्यादा जोर रहा हो, हाँ, तब आप टेनेंटेड अनटेनेंटेड पे जाओ। ठीक है। आई थिंक मुझे इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। नॉट गेटिंग इट। ठीक है। ठीक है। हाँ जी अमित जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो सर अनटैलेंटेड को लेकर है। सर एक एग्जांपल है, एक प्लेनेट है सैटर्न, सैटर्न का यस, नक्षत्र बोल लॉर्ड है बोल। राहु, और राहु का जो सबलोड मतलब सैटर्न का जो सबलोड है वो वीनस है, और वीनस सर यहाँ पे अनटैलेंटेड है। ठीक है फिर सर। से क्वेश्चन तो रिपीट इसमें कर जो दीजिए। रिजल्ट ज्यादा राहु अभी के आएंगे क्वेश्चन या बार वीनस के आएंगे सर? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए अमित जी। सर वीनस ना अनटेनेंटेड प्लेनेट है, ठीक है। तो ठीक है। हम एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं, सैटर्न सैटर्न प्लेनेट है, उसका जो नक्षत्र लोड है वो राहु है, और राहु उसके बाद जो सब लोड है वो वीनस है। ठीक तो है। यहाँ पे जो सैटर्न के रिजल्ट सर वीनस ज्यादा देगा, यहाँ पर राहु ज्यादा देगा? वीनस सब लॉर्ड है ना। हाँ वीनस सर, वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। अनटेनेंटेड। वीनस, पहली बात समझो, वीनस सब लॉर्ड है। सब लॉर्ड सिर्फ ये बताता है कि जो इवेंट हुआ है वो इवेंट की क्वालिटी कैसी हो। सर रिजल्ट राहु जो, ना वीनस की राशि में ही है सर। अच्छा राहु अगर वीनस की राशि में है तो जो वीनस के सिग्निफिकेंस है, यानी वीनस किस हाउस में है और वीनस किस हाउसेस को रूल कर रहा है, वो राहु के सिग्निफिकेंस में ऐड हो जाए। और वो अनटेनेंटेड है वीनस, तो ज्यादा रिजल्ट मतलब वीनस अपने यहाँ पे डिलीवर हम करेगा। ज्यादा रिजल्ट नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि सब लॉर्ड लेवल पे भी वीनस आ रहा है ना, हाँ सर। तो हम इसको ये बोलेंगे कि अगर मान लो जो राहु कह रहा है कि इस हाउस से रिलेटेड इवेंट होने हैं, तो वीनस कह रहा है उसकी चीज को कंफर्म कर रहा है कि होने ही होने हैं। ओके। अच्छा या खराब, सपोज करो राहु 8th हाउस शो कर रहा है ना, और ठीक वीनस है। भी 8th हाउस शो कर रहा है, तो यानी 8th हाउस से रिलेटेड इवेंट होना है। अगर मान लो 8th हाउस से रिलेटेड इवेंट एक्सीडेंट का है तो 110% एक्सीडेंट होगा। ठीक ठीक है। ठीक है सर। अगर मान लो ये 5th हाउस शो कर रहा है, राहु 5th, वीनस नीचे, वीनस 5th, तो 5th हाउस का एक सिग्निफिकेंस होता है लव अफेयर, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 101% लव अफेयर होगा। ओके। लेकिन अगर राहु 5th शो कर रहा है और राहु वीनस की राशि में नहीं होता मान, है ना, और वीनस 4th हाउस शो कर रहा होता, तो हम क्या बोलते हैं, लव अफेयर होगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं, ओके। क्योंकि 4th हाउस ने 5th को नेगेट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जो सब ठीक है। लॉर्ड होता है वो सिर्फ ये बताता है इवेंट हुआ, वो इवेंट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या अच्छा चलेगा कि खराब चलेगा, क्या होगा, वो सब लॉर्ड बताता है। ओके सर। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन ये था सर, मेरी क्लास नहीं हुई थी, मतलब मैं बाद में ज्वाइन किया। सर एक फॉर्चूना कैसे देखते हैं यहाँ पे, जो फॉर्चूना एक क्वेश्चन आया था? देखो उसके लिए आप रिकॉर्डिंग आप प्लीज देख लो। ठीक है। फॉर्चुना का ओके। पूरा बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना है
और सॉफ्टवेयर में देखना है तो यहाँ पे आपको जिस कस्प के आगे एफओ लिख के मिलेगा वो आपका फॉर्चूनर है। ओके सर, ओके जैसे ओके यहाँ पे फर्स्ट कस्प के आगे एफओ लिखा हुआ है, ओके सर, तो फर्स्ट कस्प में फॉर्चूनर मानेंगे। ओके ओके ओके। तो कैलकुलेट सर कैसे एक, करना है या और उसका फॉर्चूनर का क्या यूज है, या प्रीवियस रिकॉर्डिंग को रेफर कर लो। ठीक है, हाँ सर, वो मैं देख रहा हूँ, अभी 2 हो गई है मेरी कंप्लीट, हम्म। बाकी मैं देख रहा हूँ। सर ये एक चीज और पूछ रहा था जी, लास्ट लास्ट टाइम राधे जी की जो कुंडली पे हमने देखा था कि मून की अंतर्दशा हम कर रहे थे, तो इसमें आपने बताया था कि मतलब गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ होगा, करेक्ट? सर इसमें 8 नंबर आया था, अगर इसमें 12 नंबर ऐड हो जाता सर, तो इसमें क्या वो हॉस्पिटलाइज होने का हो जाता सर वो? हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटलाइज होने का हो जाता है, या गाड़ी की ऐसी डैमेज हो जाती है गाड़ी की, मतलब गैराज ही जाती है, कोई गाड़ी का भी तो हॉस्पिटल बनेगा पर। ओके, यानी कि 12 नहीं था इसलिए वो ज्यादा मतलब वहां पे प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ जी, ओके, ठीक है। ठीक और है सर, फर्स्ट थैंक हाउस था इसलिए हमने बोला खुद ड्राइव। फर्स्ट हाउस नहीं यू। होता तो हम ये कहते हैं खुद ड्राइव। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है। और कोई क्वेरी किसी की? नहीं है, गुड। चलिए तो फिर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा आप लोगों ने एनालाइज किया, सारी चीजें हैं। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं समझ में आया है पुरानी रिकॉर्डिंग को बार बार सुन लें, हो सकता है उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो। रिकॉर्डिंग सुने, नहीं समझ में आ रहा है तो उस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड क्वेरीज ग्रुप में पोस्ट कर लें। आप देखो शांत रहोगे, नहीं पूछोगे, नहीं करोगे, तो दो ही चीज होती हैं, या तो हम मान के चलेंगे कि आपको सब कुछ आ रहा है, या फिर आप अपने लिए खुद नुकसान करोगे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। ठीक है, जोर जबरदस्ती तुम कर नहीं सकते कि आप ही बताओ, है ना। आपका इंटरेस्ट है, आप लोग की चीजें है, तो आप लोग मैं देखिए रिकॉर्डिंग्स को, नहीं समझ में आया है तो उस पे क्वेरीज पूछ लीजिए ग्रुप में, वो भी कोई है तो आंसर कर देंगे। लेकिन एक दो बार रिकॉर्डिंग सुन के एक आध चार्ट्स पे लगाइए, तब आप लोग को चीजें समझ में आएगी। बोलिए शिवम जी। सर बहुत बेसिक चीज है ये, ऊपर जो सॉफ्टवेयर में आ रहा है, करंट असेंडेंट इन गाजियाबाद इज स्कॉर्पियो 20 डिग्री एंड इट इज कीप मूविंग, राइट? हाँ मार्स मार्स वीनस, सबसे पहली लाइन जो सॉफ्टवेयर में है, हाँ जी, हाँ इसका जी। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे सॉफ्टवेयर में गाजियाबाद की लोकेशन सेट कर रखी है कि मैं गाजियाबाद में हूं, है ना। ओके तो ये ओके बता रहा है कि अभी गाजियाबाद में पर्टिकुलर स्कॉर्पियो असेंडेंट राइजिंग है, जिसकी डिग्री 21 डिग्री 5 मिनट्स और 50 सेकेंड है। अब टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहता है असेंडेंट भी बढ़ता रहेगा, है ना, क्योंकि 2 घंटे बाद असेंडेंट चेंज हो जाता है, तो वो बढ़ता चला जाएगा, वो डिग्री बढ़ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जब हमने आपकी आपको लोकेशन एक, दिखा रहा है, हाँ आपकी आप, लोकेशन दिखा रहा है इस समय, करंट लगन दिखा रहा है कि हाँ क्या ये है, लगन चल रहा है, कितने डिग्री का चल रहा है, ओके। हाँ, और ये और मार्स मरकरी वीनस क्या है, मार्स की राशि है स्कॉर्पियो, मरकरी का नक्षत्र है, और वीनस सब लॉर्ड है। सब ओके। ठीक है, हाँ जी डॉली जी। सर अगर पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो कैसे कांटेक्ट करना है आपको? पर्सनल कंसल्टेंसी लेने के लिए आपको कॉलेज के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। उनसे नंबर मांगना पड़ेगा? वो चार्ज लेते हैं कंसल्टेंसी के, उसके बाद फिर मेरे से कनेक्ट कराएंगे वो। ओके, क्योंकि मैंने ढूंढा, मिला नहीं मेरे को ना। हम्म, दो तरीके, एक तो कॉलेज का और एक अपना थर्ड हाउस एक्टिवेट करिए, उससे उसके थ्रू ढूंढ लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए हाँ, थैंक्स। ओके बाय। ठीक है फिर, तो फिर यहाँ पे सेशन कॉर्ड ऑफ करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू। गुड नाइट, राधे राधे। राधे राधे।